हे वर प्रदान करने वाली, पुत्र देने वाली और धन देने वाली देवी को बारंबार प्रणाम है। महादेवी सिद्धि और शांति प्रदान करने वाली देवसेना स्वरूपणी छठी देवी को बारंबार नमस्कार है। छठ महापर्व की आप सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की छठ व्रत की कहानी बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र है। जो भी माताएं या बहनें इस कहानी को सच्चे मन से पूरा श्रवण करती हैं, उन पर छठ माता की कृपा सदा बनी रहती है और संतान सुख प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगणों, इस कथा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। तो आज हम आपको वही कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस महाव्रत की कथा को आधे पर ही ना छोड़ें, इससे दोष लगता है। जो भी व्रत करने वाली महिलाएं इस व्रत कथा को सुनती हैं, उन्हें छठ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका व्रत सफल होता है, उनके सभी रुके कार्य पूर्ण हो जाते हैं, गरीबी और दुख घर में नहीं आते, शत्रु नष्ट होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। उनके घर में कलह क्लेश दूर होते हैं और घर खुशियों से भर जाता है। छठ माता और सूर्य नारायण भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रिय भक्तगणों, छठी मैया के लिए एक लाइक करते हुए कमेंट में छठी मैया की जय अवश्य लिखें और कथा को पूरा अवश्य श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके घर में 4 सदस्य थे, उनका बेटा, बहू और उनका पति। परिवार में 4 लोग थे और सब मिलजुल कर बहुत खुश रहते थे। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक थी। वह हर छठ पर्व पर पूरे विधि विधान से व्रत रखती, पूजा पाठ करती और भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करती। जब कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष आया तो वे अपनी बहू से कहने लगी, बहू तुम भी छठ व्रत करो, यह बहुत पवित्र व्रत है, तुम्हारी गोद सोनी है। बहू, मुझे तो उम्मीद है छठ माई तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी, लेकिन मेरे कहने से तुम छठ व्रत किया करो। लेकिन उनकी बहू हर बार यही कहती, माँ जी यह सब पुरानी बातें हैं, हम आज के जमाने के लोग हैं, यह सब ढोंग है, हम नहीं करेंगे। बूढ़ी माई कुछ नहीं कहती, बस शांत रहकर अपनी श्रद्धा से छठ का व्रत रखती और उनके पति भी उनका सहयोग करते। अब जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, जिस दिन नहाय खाए का दिन था, नहाय खाए का दिन आया तो बुढ़िया माई ने अपने बहू से कहा, बहू आज का दिन बहुत पवित्र है, आज अच्छे से घर की सफाई करो, स्नान करके शुद्ध होकर भोजन बनाओ और हाँ, भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करना। मन में छठी मैया के लिए श्रद्धा भक्ति रखो। पर बहू बोली, माँ जी आप ही बना लीजिए, हमें इतना नियम विधि विधान करना नहीं आता। बूढ़ी माँ ने पूरे घर की सफाई की और खुद ही भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और सबको खिलाया। अब उसके अगले दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई, जिस दिन खरना का दिन था। तो खरने के दिन यानी कि लोहंडे के दिन, तो दूसरे दिन खरने के दिन, जिस दिन लोहंडा का दिन था, बुढ़िया माता ने बहू से फिर कहा, बहू सुनती हो, आज छठ मैया के लिए प्रसाद बनाओ, घर के आंगन को लीप पोत कर साफ करो। लेकिन बहू ने फिर से उल्टा जवाब देकर मना कर दिया। बूढ़ी माता ने फिर अकेले ही पूजा की, खरना का व्रत रखा, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। अगले दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। उस दिन बुढ़िया माई के रिश्तेदार आए, घर में चहल पहल हो गई, सब लोग भक्ति के रंग में रंग गए। घर में छठी मैया की सेवा की खूब तैयारी होने लगी। लेकिन इधर बुढ़िया माई की छोटी बहू, जो कि किसी भी कायदे कानून को नहीं मानती थी, उसने उस दिन किसी भी काम में सहयोग नहीं किया और ऊपर से मार्केट चली गई। बाजार में उसने बहुत सारे व्यंजन खाए और कचौड़ी पकौड़ी खाकर घर आ गई। अब उस दिन संध्या अर्घ का दिन आया। तो तीसरे दिन संध्या अर्घ के समय जब सभी घर के लोग घाट पर जाने की तैयारी करने लगे, तो बूढ़ी माता ने फिर से बहू से कहा, देखो बहू तैयार हो जाओ, अब तुमने जो किया सो किया, इतना भी अविश्वास अच्छा नहीं होता। छठी मैया के कृपा से ही घर में सुख समृद्धि होती है, बाल बच्चों की उन्नति होती है, सोनी गोद भर जाती है और सदा उनकी रक्षा होती है। तुम ऐसा कोई कार्य न करो जिससे कि छठी मैया नाराज हो जाएं। मेरी बात मानो, नहा धोकर तैयार हो जाओ
आज संध्या अर्घ्य देना है। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, इतना कह रही हैं तो हम भी चलते हैं। पर बहू के मन में श्रद्धा नहीं थी। वह सोच रही थी कि चलो घाट पर मेला लगेगा, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाने को मिलेगा, और तो और गांव के तथा रिश्तेदार के लोग बातें भी नहीं बनाएंगे। अब जब सब लोग घाट पर पहुँचे तो बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और दीपक जलाया। उसका बेटा भी माँ के साथ पूजा में शामिल था। पर बहू पूजा न करके इधर उधर घूमने लगी, मेले में खाने पीने लगी। जब सब लोग पूजा पाठ करके निवृत्त हुए और अर्घ दे चुके थे, तब वह वापस आई। बहू का इतना करतूत देखने के बाद भी बुढ़िया माई ने क्रोध नहीं किया और छठी मैया का नाम लेकर आगे का व्रत जारी रखा। छठ का दिन तो बीत चुका था। अगला दिन था उषा अर्घ का, जिस समय छठ का पारण किया जाता है। तो भोर में ही बेटा तो नहा धो के तैयार हो गया, लेकिन बहू आलस करते करते किसी प्रकार से तैयार हुई और घाट के तरफ निकल पड़ी। सब लोग घाट पर पहुँचे। उधर बुढ़िया माई पूजा कर रही थी और बेटा स्नान करने गया। जैसे ही वह नदी में गया, वह गहरे पानी में डूब गया। लोग चिल्लाने लगे, सास और बहू दोनों रोने लगी। बुढ़िया माई छठ मैया से विनती करने लगी, हे छठ मैया, सबके पुत्र देती हो, सबकी मनोकामना पूरी करती हो, लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे क्यों छीन लिया? यदि ऐसा हुआ तो कोई भी छठ नहीं करेगा। अब बहू भी पछताने लगी, बोली, माँ जी आप सही थी, मैंने गलती की। जिस दिन से नहाए खाए शुरू हुआ है, उसी दिन से मैं छठ व्रत का अपमान करती आ रही थी। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बुढ़िया माई ने कहा, मुझसे क्या कहती है, अब तो छठ मैया से ही विनती कर और अपने भूल के लिए क्षमा मांग, वही तुम्हारे सुहाग को वापस करेंगी। बुढ़िया माता और बहू दोनों छठ मैया के आगे गिरकर प्रार्थना करने लगी। तभी नदी का जल चमकने लगा, उसमें से एक तेज रोशनी प्रकाश निकला और छठ मैया प्रकट हो गईं। छठ मैया बोली, देखो, जिसने छठ का अपमान किया उसे उसका फल मिलता है, पर जिसने श्रद्धा से व्रत किया उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, वह जल से बाहर आ जाएगा। और सच में कुछ ही देर में बूढ़ी माता का बेटा नदी के किनारे आ गया। सब लोग छठ मैया की जय जयकार करने लगे। सूर्य नारायण भगवान और छठी मैया के जयकारे से पूरा घाट गुंजायमान हो गया। तब छठी मैया ने बहू की ओर देखा और कहा, तूने व्रत का अपमान किया है, इसलिए अब 5 वर्ष तक तुम कठोर व्रत करोगी। शुद्ध और सात्विक रह के पूरे भक्ति भाव से छठ का व्रत करोगी। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं 5 साल तक बड़े कठोरता पूर्वक व्रत रखूंगी और कभी भी आपका अपमान नहीं करूंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों में छठ व्रत का प्रचार करूंगी। इतना कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। सबने खुशी पूर्वक छठ का व्रत संपन्न किया। 5 वर्ष तक बहू ने सच्चे मन से छठ का व्रत किया। छठ मैया प्रसन्न हुई और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। उसी दिन के बाद से बहू हर साल बड़ी श्रद्धा से छठ व्रत करने लगी। अब दूसरों की भी मदद करती, प्रसाद बांटती और कहती, छठी मैया के कृपा से ही मेरा सुहाग, मेरा परिवार और मेरा पुत्र और पुत्री सुखी है। छठ का यह व्रत श्रद्धा, संयम और परिवार की रक्षा का प्रतीक है। हे छठ मैया, जैसे आपने बहू की बुद्धि शुद्ध की, वैसे ही इस व्रत में आस्था न रखने वालों की बुद्धि को शुद्ध करना और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करना। जो लोग यह व्रत कर रहे हैं उन्हें सुख, संपत्ति, संतान, वैभव और सभी प्रकार के सुख प्रदान करना। उनके बाल बच्चों की उम्र लंबी करना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, अब आप एक डोमिन की छठ कथा को श्रवण करें। एक गांव में एक डोमिन और उसका पति डोम रहते थे। डोम शमशान में काम करता था, वहीं उसका जीवन निर्वाह था। डोमिन सूप दौरी बनाती थी, साल भर गांव गांव घूमकर बेचती थी। उसके पहले 3 बेटे हुए, पर दुर्भाग्यवश तीनों की मृत्यु हो गई। अब चौथा बेटा था, उसी के सहारे वे जी रहे थे। डोमिन के मन में हमेशा डर रहता, कहीं इस बच्चे को भी कुछ हो न जाए।
ऐसे ही कार्तिक का महीना चल रहा था और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो उसी दिन डोमिन सूप बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें बात कर रही थीं और कह रही थी कि छठी मैया की महिमा अपार है। जो सच्चे मन से छठ व्रत करता है, छठी मैया उसके बच्चों की रक्षा करती हैं। यह सुनकर डोमिन के मन में विचार आया कि हम भी छठ करेंगे, शायद छठ मैया हमारी संतान की रक्षा कर लें। जब वह घर लौटी और अपने पति से बात की तो डोम ने कहा, अरे हम लोग तो नीच जाति के हैं, छठ जैसे पर्व हमारे लिए नहीं है, कौन हमें घाट पर बैठने देगा। पर डोमिन दृढ़ थी, बोली, मैया तो सबकी माता है, मैं अवश्य छठ व्रत करूंगी, चाहे कोई साथ दे या न दे। डोमिन ने दूसरे गांव की औरतों से छठ करने का तरीका सीखा। नियम, व्रत, नहाए खाए, खरना, लोहंडा और छठ व्रत, इन सभी की जानकारी लेकर वह अपने घर आई और डोम ने भी मन ही मन पत्नी की श्रद्धा देखकर सहायता करने का निश्चय किया। और उसी दिन डोमिन ने घाट के किनारे एक छोटा सा चबूतरा बनाया, क्योंकि बड़े लोग उन्हें अपने साथ बैठने नहीं देते। डोमिन ने उसी छोटे से घाट पर दीप जलाया, दौरा तैयार किया और छठी मैया का व्रत शुरू किया। अब घाट की छिकाई करने के बाद अगले दिन से डोमिन का व्रत शुरू हुआ। नहाए खाए का दिन अच्छे से व्यतीत हुआ। अब आया खरना का दिन। खरना वाला दिन भी अच्छे से बीत गया। अब जिस दिन छठ का व्रत था तो डोमिन ने बड़े हर्षोल्लास से छठ वाले दिन पूरी तैयारी की। और जब शाम को अर्घ देने का समय आया तो जब शाम को घाट पर सभी ऊंची जाति की औरतें पूजा कर रही थीं, तो डोमिन थोड़ी दूर पर अपने स्थान पर बैठी थी। उसने पूरे नियम से सूर्यदेव को अर्घ दिया। डोम स्वयं खड़ा होकर पत्नी को अर्घ दिला रहा था। रात में उसने कोसी भरने का निश्चय किया। डोमिन गांव-गांव जाकर सबको बुलाने लगी कि आज मेरे घर कोसी भरने का कार्यक्रम है, आप सब आइए। गांव की औरतें पहले झिझकी कि डोमिन के घर वहां कैसे हम लोग जाएं। फिर कुछ औरतों ने कहा, देखो बहन, छठी मैया की बात है, जात पात नहीं देखी जाती। इस तरह कई औरतें आ गईं। डोमिन ने गीत गाए, कोसी भरी, सबने भाग लिया। रात बीत गई और सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने का समय आया। सुबह डोम और डोमिन घाट पहुँचे। पंडित तो नहीं आया, इसलिए डोम ने ही पत्नी को अर्घ दिलाया। पूजा पूरी हुई। घर लौटकर डोमिन ने प्रसाद तैयार किया, ठेकुआ, फल इत्यादि प्रसाद। अब उसने सोचा, सबने हमारे कोसी में भाग लिया, क्यों न हम भी सबके घर प्रसाद भेजें। डोमिन ने प्रसाद बांटना शुरू किया। हर घर में जाकर बोली, छठी मैया का प्रसाद ले लीजिए, बहन छठी मैया का प्रसाद ले लीजिए। कुछ लोगों ने आदर से लिया, पर कुछ लोगों ने प्रसाद लेने के बाद उसके पीछे उसे कूड़े में फेंक दिया। जब डोमिन ने यह देखा तो उसका मन टूट गया। वह रोती रोती घर लौटी कि हे छठी मैया, मैंने सच्चे मन से व्रत किया, पर सब लोग मुझे अपवित्र कहकर आपके इस प्रसाद को फेंक देते हैं, अब मैं क्या करूं? उसी समय एक साधु उसके दरवाजे पर आया और बोला, बेटी कुछ खाने को हो तो दो, बहुत भूख लगी है। डोमिन बोली, बाबा आप तो पंडित लगते हैं, मेरे घर का अन्न कोई नहीं खाता, मैं आपको अपना अन्न खिलाऊंगी तो मुझे पाप लगेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी चिंता मत कर, तू जो खिलाएगी वही प्रसाद होगा। वह साधु वास्तव में सूर्य भगवान थे, जो छठी मैया के साथ डोमिन की श्रद्धा की परीक्षा लेने आए थे। डोमिन ने उन्हें सच्चे मन से भोजन कराया। भोजन के बाद साधु ने पूछा, बेटी तू इतनी उदास क्यों है? डोमिन ने सब कुछ बताया। 3 बेटों की मृत्यु और चौथे की चिंता, छठ का व्रत, प्रसाद का अपमान। तब साधु ने कहा, प्रसाद कहाँ है? डोमिन बोली, बाबा थोड़ा बहुत घर में बचा है। साधु बोले, इसे गाय को खिला दे। डोमिन बोली, हमारे पास तो कोई गाय नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी तू बाहर जाकर देख तो सही। डोमिन बाहर गई। वहां 2-3 गाय खड़ी थीं। उसने प्रसाद उनके आगे रख दिया। गाय प्रसाद खाकर वहां से झुंड बनाकर गांव की ओर चल पड़ी। अब इस प्रकार उस गांव में सैकड़ों गायें पहुंच गईं।
जहाँ जहाँ लोगों ने प्रसाद फेंका था वहीं वहीं गायें नुकसान करने लगी। धान की खेती को खा गई, खेत रौंद डाले। गांव के लोग डर गए कि इतनी सारी गायें कहाँ से आ गईं। तब साधु रूपी सूर्यदेव भगवान वहां आए और सबसे बोले कि यह उसी छठी मैया की लीला है। तुम लोगों ने उनके प्रसाद का अपमान किया, इसीलिए यह सब हो रहा है। अब गांव की औरतें पछताने लगी। वे सब मिलकर डोमिन के घर पहुंची। बोली, बहन हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारे प्रसाद का अपमान किया, हमें क्षमा कर दो। डोमिन ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। छठी मैया सबको क्षमा करती हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हे बहनों, अब अगले छठ से हम सब मिलकर छठी मैया की पूजा करें। इस प्रकार सबने सिर झुकाकर प्रणाम किया। सूर्यदेव और छठी मैया वहां प्रकट हुई। बोली, जो सच्चे मन से हमें याद करेगा हम उसकी गोद सदा हरी भरी रखेंगे और उनके घर में सदा खुशहाली रहेगी, घर परिवार में तरक्की होगी, माताओं की गोद हमेशा भरी रहेगी। छठी मैया की पूजा में जात पात भेदभाव नहीं, केवल श्रद्धा देखी जाती है, मन की सच्चाई दिखती है। जो छठी मैया का प्रसाद पाए उसे भाग्य समझें, उनका आदर करें। मैया के सामने सब एक समान है। प्रेम से बोले छठी मैया की जय हो। अनादि काल की बात है जब इस पृथ्वी पर महाराजा प्रियव्रत का न्यायपूर्ण और धर्ममय शासन था। उनके पिता स्वयंभू मनु थे, जो इस सृष्टि के प्रथम मनु कहलाएं। प्रियव्रत का हृदय धर्म, प्रजा पालन और सत्य से ओतप्रोत था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, जो सौंदर्य और पतिव्रता धर्म की साक्षात मूर्ति थी। लेकिन राजमहल की हर खुशी, हर वैभव के बीच एक गहरा शून्यता था। राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। वर्षों तक उन्होंने और महारानी मालिनी ने कठोर तप किया, दान पुण्य किए, लेकिन गोद सूनी ही रही। एक राजा के लिए उत्तराधिकारी का न होना न केवल वंश के लिए बल्कि प्रजा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय था। एक दिन राजा ने अपने कुल के परम पूज्य गुरु कश्यप मुनि को सादर आमंत्रित किया। राजा प्रियव्रत ने करबद्ध होकर निवेदन किया कि हे मुनिवर, मैंने जीवन का हर धर्म निभाया, लेकिन मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। यह राजपाट किसे सौंपूं? मेरी मृत्यु के बाद मेरी गति क्या होगी? कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे गृहस्थ जीवन की यह कामना पूर्ण हो सके। कश्यप मुनि ने राजा की धर्मपरायणता को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, चिंता मत करो, यह तुम्हारा अधिकार है और यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान करूंगा। इस यज्ञ के प्रताप से तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कश्यप मुनि ने विधि विधान से यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उन्होंने पवित्र चरु यज्ञ का प्रसाद, जो खीर होता है, महारानी मालिनी को प्रदान किया। मुनि ने कहा, महारानी मालिनी, इस चरु का सेवन करो। यह हविष तुम्हारे गर्भ को पवित्र कर एक अत्यंत प्रभावशाली कुमार को जन्म देगा। यह तुम्हारे वंश का गौरव बनेगा। मालिनी ने श्रद्धा पूर्वक वह खीर ग्रहण किया और कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई। राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा प्रियव्रत प्रतिदिन आने वाले नवजात शिशु के लिए सुनहरे सपने देखने लगे। 9 मास पूरे हुए और वह शुभ घड़ी आई जब महारानी मालिनी ने शिशु को जन्म दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। जिस बालक के आगमन की इतनी प्रतीक्षा थी, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त होना था, वह उत्तम संपूर्ण अंगों वाला होने पर भी मृत उत्पन्न हुआ था। यह घटना राजा और रानी पर वज्रपात के समान थी। राजमहल का सारा उल्लास गहरे शोक में बदल गया। रानी मालिनी का दुख असहनीय था। प्रियव्रत स्वयं पत्थर के समान खड़े थे। उनके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। गहन निराशा में डूबे हुए राजा प्रियव्रत ने वह मृत बालक उठाया। उस समय उनके मन में घोर वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वह मन ही मन बोले कि जिस पुत्र के लिए इतना यत्न किया, इतने बड़े बड़े मुनियों का आशीर्वाद लिया, वह हुआ तो भी निष्प्राण। अब इस जीवन का क्या मूल? वे उस मृत बालक को गोद में लेकर मौन भाव से नगर के एकांत शमशान घाट की ओर चल पड़े।
उन्होंने बालक के शव को पृथ्वी पर धीरे से रखा। उनकी आंखों से केवल अश्रु बह रहे थे। तभी एकाएक शमशान की भूमि का सारा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। राजा ने देखा आकाश से एक विमान उतर रहा है। उस विमान पर एक अलौकिक परम सुंदरी देवी विराजमान थी। उनके अंग प्रत्यंग से अद्भुत तेज निकल रहा था। वह देवी हीरे जवाहरात और रत्नों से जड़ित थी। उनका रूप श्वेत था, शांत था, लेकिन तेजमय था। राजा प्रियव्रत ने अपनी आंखें मलकर देखा। यह दृश्य कोई भ्रम नहीं था। उनके मन में तुरंत यह भावना आई कि यह कोई सामान्य सुंदरी नहीं, बल्कि साक्षात कोई देवी है। राजा प्रियव्रत का शोक एक क्षण में भक्ति और आश्चर्य में बदल गया। उन्होंने तुरंत धरती पर साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उस देवी की स्तुति आरंभ कर दी। हे परम स्वरूपिणी, हे अलौकिक सुंदरी, आप कौन हैं? आप इस निर्जन शमशान भूमि पर क्यों पधारी हैं? आपके तेज से मेरा सारा दुख दूर हो गया है। आप साक्षात किसी देव सेना की अधिष्ठात्री जान पड़ती हैं। राजा की स्तुति सुनकर वह देवी मुस्कुराई। यह और कोई नहीं बल्कि साक्षात षष्ठी देवी थी, जिन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है और जो कुमार कार्तिकेय की परम प्रिया हैं। देवी षष्ठी ने शांत मधुर स्वर में कहा, हे राजन प्रियव्रत, मैं षष्ठी देवी हूँ जो बालकों की रक्षा करती हूँ। मैं बालक के जन्म के छठे दिन उनकी आयु और भाग्य का विधान करती हूँ। मैं ही सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली जगत की माता हूँ। मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। इतना कहकर देवी षष्ठी ने वह मृत बालक अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही बालक का शरीर उनके दिव्य स्पर्श में आया, वह मुर्दा शरीर चमत्कारी रूप से हिल उठा। बालक के कमल के समान नेत्र खुल गए। वह शिशु जीवित हो उठा। यह चमत्कार देखकर राजा प्रियव्रत अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत देवी के चरणों में अपना शीश झुका दिया। देवी ने बालक को पुनः जीवित कर राजा को अपने दिव्य वरदान से अभिषंचित किया। देवी ने कहा, हे स्वयंभू मनु के पुत्र, तुम धर्मपरायण हो। अब तुम इस बालक को लेकर वापस जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, तुम सर्वत्र मेरी पूजा स्तुति करो। मेरी आराधना से ही तुम्हारी संतान दीर्घ आयु होगी। देवी ने राजा को एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक और पुत्र प्रदान करूंगी। वह कमल के समान मुख वाला होगा और उसका नाम सुव्रत होगा। जाओ और मेरे कहे अनुसार संसार में मेरा पूजन करवाओ। राजा प्रियव्रत ने तुरंत देवी की आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली और बोले, जैसी आपकी आज्ञा हे जगत माता। अब से मैं और मेरी प्रजा आपके षष्ठी स्वरूप की सर्वत्र स्तुति, हवन और यज्ञ करेंगे और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आपकी विधि विधान से पूजन किया जाएगा। जैसे ही राजा ने वचन दिया, देवी षष्ठी अंतर ध्यान हो गईं। राजा प्रियव्रत उस पुनर्जीवित बालक को लेकर खुशी खुशी राजमहल लौटे। उन्होंने महारानी मालिनी को सारा वृत्तांत सुनाया। राजमहल में शोक की जगह पुनः उत्सव मनाया जाने लगा। राजा प्रियव्रत ने देवी के आदेशानुसार तुरंत राज्य में षष्ठी देवी की पूजन की आज्ञा दी। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई। प्रत्येक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मां षष्ठी देवी का विशेष पूजन होने लगा। यह पूजन बालक के जन्म के छठे दिन छठी पूजन और 21वें दिन सूक्ष्म विधान के लिए किया जाने लगा। जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, अन्नप्राशन, तभी देवी षष्ठी का पूजन आवश्यक माना जाता है। राजा प्रियव्रत ने देवी की कृपा से बाद में यशस्वी पुत्र सुव्रत को भी प्राप्त किया, जिसका मुख सचमुच कमल के समान सुंदर था। आज भी जो कोई भी भक्त देवी षष्ठी के स्तोत्र का पाठ 1 वर्ष तक श्रद्धा से करता है, उसे सुंदर दीर्घ आयु पुत्र प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। छठी मैया का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, कहना चाहिए, सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली देवी, आप जगत की माता हैं। आपका रंग श्वेत है। आप हीरे जवाहरात और रत्नों से जड़ित हैं। हे परम स्वरूपिणी भगवती देवसेना, मैं आपकी उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर जल समर्पित करें। मन वचन कर्म से देवी षष्ठी का स्मरण करें।
पुष्प अर्पित करें और इस शक्तिशाली अष्टाक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करें। ओम ह्रीं षष्ठी देव्य स्वाहा। षष्ठी देवी के वरदान से पुत्रों की प्राप्ति के बाद राजा प्रियव्रत ने वर्षों तक धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उन्होंने गृहस्थ धर्म पूरी तरह निभा लिया है और अब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की तपस्या करनी चाहिए। हालांकि उनके पिता स्वयंभू मनु ने भी उन्हें राजकाज छोड़ने से मना किया और उन्हें प्रजा के कल्याण के लिए शासन करते रहने को कहा। अपने पिता की आज्ञा मानकर प्रियव्रत ने पुनः राज सिंहासन संभाला। शासन करते हुए राजा ने एक बात पर गहन विचार किया। राजा ने ध्यान दिया कि सूर्य अपनी गति से चलता है, लेकिन जब वह अस्त होता है तो पृथ्वी के आधे भाग पर घोर अंधकार छा जाता है। दिन और रात का यह क्रम चलता ही रहता है। मेरी प्रजा को यह अंधकार बहुत कष्ट देता है। क्यों न मैं ऐसा करूं कि मेरी प्रजा को सदैव दिन का प्रकाश ही मिलता रहे। राजा प्रियव्रत के मन में यह संकल्प उठा कि वे अपने तेज और रथ के माध्यम से सूर्य की गति का अवरोधन करेंगे। इस दृढ़ निश्चय के साथ राजा प्रियव्रत ने अपना दिव्य रथ निकाला। उनका यह रथ जैसा कि पुराणों में वर्णित है, सूर्य के रथ के समान ही तेजमान था। जब सूर्य पश्चिम की ओर अस्त होने लगा और अंधकार छाने ही वाला होता, राजा प्रियव्रत उसी दिशा में सूर्य के रथ की गति का पीछा करते हुए अपना रथ दौड़ाते थे। उनका रथ इतनी तेज से चलता था कि उनके रथ के पहिए से एक अद्वितीय और प्रचंड प्रकाश उत्पन्न होता था। यह प्रकाश सूर्य के अस्त होने के बाद भी उस अंधेरे वाले भाग को पूरी तरह प्रकाशित करता था। यह ऐसा था जैसे पृथ्वी पर एक और सूर्य उदय हो गया। राजा प्रियव्रत लगातार 21 दिनों तक इसी प्रकार सूर्य का पीछा करते रहे। पृथ्वी पर दिन और रात का प्राकृतिक क्रम टूटने लगा। जब सृष्टि के नियम भंग होने लगे तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को राजा प्रियव्रत के समक्ष प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी राजा के समक्ष आकर खड़े हो गए और शांत स्वर में बोले, हे प्रियव्रत, तुम धर्मपरायण हो, लेकिन तुमने सृष्टि के विधान को भंग कर दिया है। काल का विभाजन दिन रात मेरा नियम है और इसे केवल प्रजा के कष्ट निवारण के लिए बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा यह प्रयास अनुचित है। राजन, तुम्हें तत्काल यह रथ रोकना होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर राजा प्रियव्रत ने तुरंत अपना रथ रोक दिया। वे अपने हठ को त्याग कर ब्रह्मा जी के चरणों में नमन करने लगे। लेकिन तब तक राजा प्रियव्रत के रथ के चक्रों पहियों ने पृथ्वी की सतह पर 7 बड़े बड़े गहरे निशान बना दिए थे। ये निशान इतने गहरे थे कि इसमें पानी भर गया और वे निशान समुद्र बन गए। राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए द्वारा बनाए गए 7 गहरे निशान ही आगे चलकर इस पृथ्वी के 7 महासागर बने और इस 7 महासागरों से घिरे 7 भूभाग ही सप्तद्वीप कहलाएं। अनजाने में राजा प्रियव्रत ने अपने प्रयत्न से इस पृथ्वी का भौगोलिक विभाजन किया और जगत के भूलोक को आकार दिया। इसके बाद प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर अपने पुत्रों को उन 7 द्वीपों का अधिपति नियुक्त किया। उन्होंने अग्निर्ष को जम्मू द्वीप का शासन सौंपा। अपने सभी राजकीय कर्तव्यों से मुक्त होकर राजा प्रियव्रत ने शेष जीवन तपस्या में बिताने का निश्चय किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत को उनके ज्ञान, धर्मपरायणता, दृढ़ संकल्प के कारण मृत्यु के बाद आकाश में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। माना जाता है कि राजा प्रियव्रत को ध्रुव तारा के रूप में आकाश में एक स्थित चमकता हुआ स्थान प्राप्त हुआ, ताकि वे हमेशा अपने महान भक्त वंशजों और पृथ्वी पर धर्म का पालन करने वालों को मार्गदर्शन देते रहें। यह कहानी दर्शाती है कि प्रियव्रत केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि उनमें सूर्य के तेज को भी चुनौती देने की क्षमता थी। उनके जीवन की हर घटना सृष्टि की व्यवस्था से जुड़ी हुई है। यह कथा महाराजा उत्तनपाद के समय की है, जो स्वयं महाराजा प्रियव्रत के पुत्र थे। महाराजा उत्तनपाद की 2 रानियां थी। सुनीति, यह धर्मपरायण, शांत और बड़ी रानी थी। इनके पुत्र का नाम ध्रुव था। सुरुचि, ये छोटी रानी थी जो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन अहंकार और अभिमान से भरी थी।
राजा उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे। उसके पुत्र का नाम उत्तम था। चूंकि राजा का सारा स्नेह सुरुचि पर था, इसलिए वह राजमहल में ध्रुव और उनकी माता सुनीति के प्रति अक्सर उपेक्षित का भाव रखते थे। एक दिन बालक ध्रुव, जो उस समय केवल 5 वर्ष का था, राजमहल में खेल रहा था। उसने देखा कि उसके पिता महाराजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उत्तम उनकी गोद में खेल रहा है। ध्रुव को भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़कर सिंहासन के पास गया और पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव पिता की गोद तक पहुंच पाता, रानी सुरुचि ने उसे झटक कर नीचे उतार दिया। रानी सुरुचि ने कठोरता से कहा, अरे बालक, तू यहाँ क्यों आया है? यह राज सिंहासन केवल मेरे पुत्र उत्तम का स्थान है। यदि तुझे राजा की गोद में बैठने का, तो पहले जाकर भगवान की ऐसी आराधना कर कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले। तू नीच सुनीति के गर्भ से जन्मा है, इसीलिए तुझे यह सम्मान नहीं मिल सकता। रानी सुरुचि के इस अत्यंत अपमानजनक शब्दों से ध्रुव का कोमल हृदय घायल हो गया। उसके पिता उत्तानपाद सुरुचि के भय से मौन रहे और ध्रुव को सहारा नहीं दिया। आंखों में आंसू लिए अपमानित ध्रुव अपने माता सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। ध्रुव के आंसू देखकर माता सुनीति का हृदय भी फट गया, लेकिन वह एक धैर्यवान और धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने ध्रुव को शांत किया और ज्ञान की बातें बताईं। माता सुनीति ने कहा, पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने तुम्हें सही कहा। राजा के सिंहासन से भी ऊंचा एक स्थान है जो केवल पुरुषार्थ और तपस्या से प्राप्त होता है। यदि तुम सचमुच सबसे ऊंचा स्थान पाना चाहते हो तो भगवान नारायण की शरण में जाओ, वहीं तुम्हें संसार में सबसे ऊंचा और अटल स्थान दे सकते हैं। माता के इन वचनों ने ध्रुव के मन में एक असाधारण संकल्प उत्पन्न कर दिया। उसने तय किया कि वह ऐसा स्थान प्राप्त करेगा जो किसी के द्वारा छीना न जा सके और जो पिता के राज या सिंहासन से भी कहीं ऊंचा हो। 5 वर्ष का बालक बिना किसी को बताए घोर वन की ओर चल पड़ा। वन में ध्रुव को भटकते हुए देवर्षि नारद मिले। नारद जी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी आयु में बालक राजमहल छोड़कर वन में कठोर तपस्या के लिए आया है। नारद जी ने ध्रुव को बहलाने की कोशिश की और घर वापस जाने को कहा। ध्रुव ने दृढ़ता से कहा, हे मुनिवर, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मुझे संसार का सबसे ऊंचा, अटल और गौरवशाली स्थान प्राप्त न हो जाए। कृपा कर मुझे बताइए कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ध्रुव के अटल निश्चय से प्रभावित होकर नारद जी ने उन्हें भक्ति का मार्ग सिखाया। उन्होंने ध्रुव को द्वादक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने ध्रुव को यमुना नदी के तट पर स्थित मधुवन में जाकर तपस्या करने को कहा। ध्रुव मधुवन पहुँचे और द्वादक्षर मंत्र का जप करते हुए अपनी तपस्या आरंभ की। पहले महीने उन्होंने केवल वन के फल और कंदमूल खाकर तप किया। दूसरे महीने उन्होंने केवल सूखी घास और पत्ते खाए। तीसरे महीने उन्होंने केवल जल पीकर तप किया। चौथे महीने उन्होंने वायु पीकर ही श्वास ली और दिन रात मंत्र जप किया। 5वें महीने ध्रुव ने सांस लेना भी कम कर दिया। वह अपनी योग शक्ति से सिर्फ एक बार सांस लेते थे और घंटों तक उसी अवस्था में स्थित रहते थे। ध्रुव की इस कठोर तपस्या और अभूतपूर्व तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ध्रुव के शरीर से निकल रहे प्रचंड तेज से पृथ्वी तपने लगी। यह तपस्या चरम पर पहुंची तो भगवान श्री हरि विष्णु का सिंहासन भी हिल गया। भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने गरुड़ पर सवार होकर मधुबन पहुँचे। भगवान ने देखा कि बालक ध्रुव अपने आंखें बंद करके गहन समाधि में लीन है और मंत्र का जप कर रहा है। जब भगवान ने ध्रुव के हृदय में प्रवेश किया तो ध्रुव की समाधि भंग हुई। उसने अपनी आंखें खोली और सामने साक्षात भगवान विष्णु को देखा। ध्रुव मारे खुशी के मूर्छित हो गया, लेकिन तभी भगवान ने अपना शंख बालक की गाल पर छुआ दिया। शंख के दिव्य स्पर्श से ध्रुव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने तुरंत उत्तम
स्तुतियों से भगवान की आराधना की। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी अटल भक्ति और अद्भुत संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ। यह माँ सुरुचि का अपमान जिसने तुम्हें प्रेरित किया, अब तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बन गया। मांगो, तुम कौन सा स्थान चाहते हो? ध्रुव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे अब पिता का सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे केवल वह स्थान चाहिए जो सबसे ऊंचा, अटल और नित्य हो। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो सप्तऋषियों से भी ऊंचा है। तुम आकाश गंगा के मध्य में सर्वाधिक ऊपर स्थित और तेजोमय स्थान पर स्थापित होगे। तुम्हारे चारों ओर सभी नक्षत्र और ग्रह परिक्रमा करेंगे। तुम्हारा स्थान कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान के वरदान के फलस्वरूप ध्रुव को उनके शरीर त्याग के बाद आकाश में ध्रुव पद प्राप्त हुआ। वह तारा अटलता, दृढ़ता और मार्गदर्शक का प्रतीक है। इस प्रकार एक अपमानित बालक ने अपनी निष्ठा तपस्या के बल पर संसार का सर्वोच्च, अटल और अमर स्थान प्राप्त किया, जो आज भी करोड़ों लोगों को अटल भक्ति और दृढ़ निश्चय की प्रेरणा देता है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। जय हो छठी मैया, आपकी कृपा अपरंपार है माँ। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो।